धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, मैगी मसाला। तो आज हम बना रहे हैं वेज पनीर बिरयानी। इसके लिए मैंने राइस लिया है, बासमती राइस, जिसको हम यूज करेंगे। 2 से 3 मैंने मीडियम साइज अनियन लिया है, जिसको मैंने काट लिया है। डायमंड शेप में मैंने पनीर काट लिए हैं, ये 200 ग्राम। थोड़ा गोभी मैंने यूज किया है, जिसको मैंने क्लीन करके रखा है। थोड़ा टमाटर, थोड़ा बीन्स, इसको मैंने कट कर लिया है अच्छे से। थोड़ा गाजर, ये लहसुन अदरक मिर्च चिली है, जो हम पेस्ट बनाएंगे। और 3 से 4 हमने तेजपत्ता ले लिए हैं, और 2 से 3 इलायची, और शाही जीरा, जावित्री और नटमेग, पत्थर के फूल। थोड़ा कुकिंग के लिए सॉल्ट, पिंक सॉल्ट। थोड़ा रिफाइंड ऑयल, थोड़ा हमने घी लिया है, और हमने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, मैगी मसाला। अभी हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाएंगे। हमारा जिंजर गार्लिक चिली का पेस्ट रेडी है। हमने कुछ धनिया के पत्ते और मिंट के पत्ते लिए हैं, हम बाद में गार्निश के लिए यूज करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। अभी हमें बिरयानी का राइस बनाना है, तो उसके लिए पानी गर्म करने के लिए हमने गैस पर रख दिया है। पानी में हमें इलायची और लौंग डालना है, थोड़ा ऑयल, थोड़ा नमक। ये पानी रेडी हो गया है बिरयानी के लिए, बिरयानी राइस के लिए। ये पानी गर्म हो जाए, फिर हम राइस डालेंगे। तो चलिए, अभी कढ़ाई गर्म हो गया है, हम बिरयानी के लिए वेजिटेबल ग्रेवी तैयार करते हैं। अब ये गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऑनियन डालेंगे। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। अब पानी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें बिरयानी का राइस डालते हैं, और जिसे हमने 70% ही पकाना है। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, उसके बाद हमें टमाटर डालना है। अब ये थोड़ा पक जाएगा, तो अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हमारा प्याज टमाटर अच्छे से पक गया है, अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट।
और इसे अच्छे से पकाएंगे। अभी हमारा राइस पका नहीं है, थोड़ी देर और इसे हम पकाएंगे। अब हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला। अब हम इसमें 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से भूनेंगे। अब हम हमारा राइस चेक करते हैं, देखते हैं पका कि नहीं। हमारा राइस पूरा पक गया है। अब हमारा राइस पक गया है, इसको हम पानी से छान लेंगे। अब हमने राइस को पानी से अलग कर लिया है और इसे बिना ढके हुए रखेंगे ताकि ये ज्यादा कुक ना हो जाए। अब हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, मसाले से ऑयल भी बाहर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, जो हमने अभी तक नहीं डाला था। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे सारी सब्जियां। गोभी, बीन्स, गाजर। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। पनीर हम बाद में डालेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी पक जाता है। अब हमने सारी सब्जियां डाल दिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक इसको ढक करके अच्छे से पकाएंगे। सब्जी हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालते हैं पनीर। अब इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अब ये पक गया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से पका लेंगे, इसे घुल जाए और सारी सब्जियां अच्छे से पक जाए। अब हमारा मसाला रेडी है। अब हम चलिए बिरयानी का दम लगाते हैं। अब हम बिरयानी के लिए नमक पानी का घोल बनाएंगे। हम ये घोल इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारा जो बिरयानी है वो चिपके ना, वो खिला खिला राइस रहे। ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच घी। अब थोड़ा इसमें खड़ा मसाला, खड़ा मसाला में शाही जीरा, बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें सब्जी डालेंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें राइस।
और ये दूसरा लेयर। फिर से हम राइस ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पुदीना और धनिया, और जो हमने नमक पानी का घोल बनाया था थोड़ा वो साइड, ताकि हमारा बिरयानी ना जले और ना चिपके। हाँ, थोड़ा सिल्वर फॉइल से अच्छे से दम लगाएंगे। अब इसको अच्छे से ढक देंगे 10 मिनट के लिए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा वेट रख देंगे ताकि दम अच्छे से लगे। हमने बिरयानी को अच्छे से दम लगा दिया है। अब हम इसे पकाएंगे धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट्स हो गया है, चलिए गैस को बंद करते हैं, देखते हैं। बिरयानी तो बहुत अच्छी बनी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है।